दोनों जहानों की सआदतें पाने वाला कैसा होता है। तो मैं एक किताब पढ़ा था हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की। ये किताब पढ़ा था हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की। तो इस किताब के अंदर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों जहानों की सआदतें किसके लिए हैं, या दोनों जहानों की सआदतें कौन हासिल कर सकता है। वो कर सकता है जिसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी होती है। गुरूर और तकब्बुर वाला दोनों जहानों की नेमतों से महरूम रह जाता है, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर और इस तरह की जलालत वाली जो ज़ात है और रहमान वाली करम करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह पाक की है। उसके अलावा ये किसी को शर्फ हासिल नहीं कि वो इस तरह के काम करे। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ना एक वाक़या कोट करते हैं अपनी इस बुक के अंदर। तो कह रहे कस्तंतीनिया के किनारे एक नौजवान लड़का जा रहा था। उसकी पेशानी के ऊपर नूर था, मतलब नूर नज़र आ रहा था। उसका जो पेशानी थी वो बड़ी नूर से चमक रही थी। लोगों ने उसको देखकर बड़ा लोग उसके पास गए और जब उससे बात की तो उसको बड़ा इखलाक वाला पाया। तो वो लोग उसको पकड़ के करीबी मस्जिद में ही ले गए, और जब मस्जिद के इमाम ने उसको देखा लड़के को, उसने उससे बात की तो उसने भी उसको बड़ा इखलाक वाला पाया, और वो उस मस्जिद का जो इमाम था वो उस लड़के से बहुत खुश हुआ। तो उस लड़के को उसने इमाम मस्जिद ने अपनी मस्जिद में एक हुजरा दे दिया और उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया, और वो लड़का वहाँ पर रहने लग गया। कुछ दिन वहाँ गुज़रे तो इमाम मस्जिद ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि ए नौजवान लड़के, तू इस करता तो कुछ भी नहीं है, क्यों ना तू एक काम कर लिया कर, इस मस्जिद की सफाई कर लिया कर, ताकि इस मस्जिद में जो कूड़ा करकट हो वो उठा के बाहर फेंक आया कर। इतना कह के वो इमाम मस्जिद वहाँ से चले गया। तो वो लड़के ने सोचा और देखा, परखा इस मस्जिद के अंदर। उसने देखा कि इस मस्जिद के अंदर तो गंद तो कोई नहीं है। उसको लगा कि वो अपने अंदर एक बड़ी गंदगी देख रहा है, उसको अपने अंदर बड़ा कूड़ा नज़र आ रहा है। वो लड़का वहाँ से चले गया और इमाम मस्जिद आया, उसने देखा वो लड़का वहाँ पर नहीं है। वो पता नहीं बड़ा ही परेशान हुआ। खैर कुछ अरसा गुज़रा और वो इमाम मस्जिद बाज़ार में कुछ अपना घर का साजो सामान लेने के लिए गए, और वो फिर वही नौजवान लड़का उनको बाज़ार में नज़र आया। तो इमाम मस्जिद ने उसको आवाज़ दी और उसको बुलाया और उसको कहा, तू कितना काम चोर है, मेरा मकसूद सिर्फ़ मस्जिद की खिदमत करना था और तू वहाँ से चला आया। उस लड़के की आंखों में पानी आ गया और वो रोने लग गया। उसने कहा, इमाम साहब, मेरा मस्जिद से जाने का मकसूद ये नहीं था कि मैं काम चोर हूँ या काहल हूँ, बल्कि मेरा उस मस्जिद से आ जाना इसलिए बेहतर लगा कि मुझे लगा आपने कहा कि आप मस्जिद का मतलब कूड़ा करकट ही बाहर फेंक दिया करो, इस मस्जिद की सफाई ही कर दिया करो। तो मुझे लगा कि मस्जिद में तो गंदगी कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी, मुझे लगा जैसे मेरे होने से वहाँ पर गंदगी है। तो मैंने उस मस्जिद को साफ़ करने के लिए मैं वहाँ से चले गया। तो उस लड़के ने इस चीज़ को साबित किया कि इंसान के अंदर इनकसारी और आजिज़ी का होना ज़रूरी है, और यही वो लोग होते हैं और ऐसे ही वो लोग होते हैं जो दोनों जहानतों की सआदत से महरूम नहीं रहते। अल्लाह पाक इन्हीं लोगों को दोनों जहानतों की नेमतों से माला माल कर देता है। इंसान के माथे पे नूर आना इस चीज़ की दलील नहीं होती कि ये इंसान जन्नती है, या किसी का ऐसा काम करना इस बात की दलील नहीं है कि ये बुरा है। और क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल को ही पता है कौन इंसान कैसा है। अल्लाह पाक हमें हदायत की तौफ़ीक दे, आमीन। और दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह पाक मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की तौफ़ीक देता रहे।